हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th जिसकी एक्सरसाइज नंबर है 8.4। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज नंबर 8.4 को करने जा रहे हैं। तो ये ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी सभी को साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमको किस में चेंज करना है, कॉट ए में चेंज करना है। तो इसके लिए आपको बेसिक फार्मूले उसके 3 होते हैं, वो आना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए इनसे और भी फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर मैं कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए मुझे, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले इसी से और बन जाते हैं। तो इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला है जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से और भी फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे अगर मुझे चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 को इधर लाएं, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर मुझे 10 का चाहिए तो मैं 1 को इधर ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कोसेक का तो है ये, अगर मुझे कॉट का चाहिए तो कॉट को तो मैं इधर ही रोक लूँगा, 1 को इधर ले आऊँगा तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं कॉट को इधर ले आऊँ तो बराबर में क्या मिलेगा, मेरे को 1 मिलेगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरीके से फॉर्मूले इसके और निर्माण हो जाता है। तो 6 फॉर्मूले और बन जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। चलिए अब देखिए, अब हम इसको कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या साइन को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे साइन ए है तो इस साइन ए को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, करड़ी के अंदर अंडरवुड के अंदर लिख सकता हूँ, जैसे कि साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। क्यों, इस करड़ी से इस जो अंडरवुड है और ये 2 है, इससे ये क्या कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो गया, देखिए करड़ी का मतलब होता है 1/2 घात, जैसे कि साइन स्क्वायर ए है और इस करड़ी का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 का मतलब एक गुणा में है, ठीक है, 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और इस साइन ए की पावर कितनी हुई है, 1, और 1 पावर का मतलब साइन ए ही रहेगा। तो इसका मतलब ये साइन ए ही लिखा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया ये साइन स्क्वायर ए, पर अभी काटना नहीं है आपको, ठीक है, मैंने तो आपको बताया इससे कट सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, यानी कि साइन ए इक्वल टू अंडरवुड साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, ये थीटा है तो भी थीटा के रूप में लिखिए, बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर एंगल ए तो ए कर देंगे, यानी कि साइन ए इक्वल टू हम कर सकते हैं करड़ी के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर हमने किया तो हम क्या कॉट में चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। हम कॉस को चेंज करेंगे सेक में, सेक से हम करेंगे उसको टेन में, टेन से करेंगे कॉट में, इस तरीके से हमको करना पड़ेगा। तो देखिए इसको कर सकते हैं हम इक्वल टू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस ए बराबर होता है 1/sec ए, इसको लिख सकते हैं 1/sec ए। तो सेक ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पर स्क्वायर एकदम पूरे होल वर्ग स्क्वायर कर सकते, तो ये 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसलिए ये पावर हम नीचे कर दी, ठीक है। 1 की पावर करेंगे तो 1 रहेगा और सेक की हमने पावर कर दी 2, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, या एलसीएम मत लीजिए तो हम क्या करेंगे, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ए है, ठीक है।
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन को भी हम चेंज कर सकते हैं ना, टेन को कर सकते हैं कॉट में, लेकिन इससे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके नीचे एक मान करके, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और माइनस 1 अपॉन में क्या कर देंगे, अपॉन में कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए इधर आ जाइए, चलो दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए 1 से तो 1 हम काट देंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा टेन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लेकिन हमें तो चाहिए कॉट, तो कॉट को हमें लाने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए टेन का मतलब होता है कॉट 1 अपॉन कॉट ए, टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉट ए, तो इसको हम लिख सकते हैं, करडी के अंदर ही चल रहा सब कुछ, इसको चाहो तो करडी से बाहर भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, अपॉन में इसको भी लिख सकते हैं हम 1 प्लस ये टेन स्क्वायर ए है ना, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अभी करडी को पूरे पे करडी है, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे दिखा, हो सकता है यहाँ पर दिख ना रहा हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दिख रहा है या नहीं। चलिए दिख रहा है, अच्छी बात। अब देखिए, अब इसका नीचे का हम एलसीएम लेंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, देखिए इसका एलसीएम ले तो ये कॉट स्क्वायर यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट यहाँ पहुँच जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अभी कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कट जाएगा, ठीक है, करडी को बड़ा कर लीजिए, तो ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये बचेगा आंसर, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाता है, कॉट के पदों में ये आ गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको इसमें से निकाल सकते हैं, जैसे 1 को हम वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हैं, तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको 1 को आगे भी कर सकते हो, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे भी कर सकते हो, ये कॉट के पदों में ये आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम सेक को भी टेन कॉट के पदों में चेंज करना है, तो सेक को हम कॉट के पदों में कैसे करते हैं वो देखिए, तो मैं यहाँ से आप कह सकता हूँ, जैसे कि यहाँ से इस यहाँ से कह सकते हैं, देखिए अब यहाँ इसको ना करके हम सवाल को दूसरा ही करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर है सेक ई, तो सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक ए को लिख सकता हूँ, करडी लगा दीजिए और इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये सेक ए है इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन को कॉट के पदों में चेंज कर दीजिए, तो 1 प्लस कॉट के पदों में कर दिए तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब देखो, अब वर्गमूल से हम बाहर निकाले हैं, तो ये वाली तो निकले नहीं, ये निकल आई वर्गमूल से बाहर, तो इसको लिख सकते हैं, आगे पीछे कर लीजिए कोई फर्क नहीं है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में लिख सकते हैं कॉट ए, ठीक है। तो आप करडी अब ऊपर ही तक सीमित रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे क्या ओनली कॉट ए, तो ये आपका आंसर हो जाता है कॉट के पदों में, ठीक है। अब देखिए एक और देखिए, ये टेन को भी हमें कॉट के पदों में चेंज करना है, तो ये तो सिंपली हो जाता है, जैसे कि ये है टेन ए, तो टेन ए को हम कॉट के पदों में करते, तो हमारे पास फॉर्मूला ये कौन सा है 1 अपॉन कॉट ए, तो ये हो गया कॉट के पदों में, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए हम इसको हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका देखिए साइन ए है, तो साइन ए को मैं दूसरे टाइप से करूँगा तो कैसे कर सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए को, पहले तो इसको करडी के रूप में लिख दीजिए, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन को हम जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए, अब एक तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, एक क्या हो जाएगा वर्गमूल से बाहर आ जाए, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, लेकिन करडी के अंदर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन। अब देखिए कोसेक को लिख सकते हैं हम, कोसेक ए को लिख सकते हैं, देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 प्लस कॉट ए, क्या लिख सकते हैं
1 प्लस कॉट ए, ठीक है, ये कर डी के अंदर आ जाएगा। तो देखिए ये भी आंसर आया है आपका ये, और इसको हम मिला लेते हैं, कौन सा अपना आया था ये वाला, तो क्या सिमिलर है, देखिए ये वाला, तो ये दोनों आंसर हमारे सिमिलर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये लॉन्ग तरीका है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक दूसरे को घुमा सकते हैं हम, ठीक है। इसके लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए, हो सकता है लॉन्ग हो जाए लेकिन घूम के वहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो सेक ए के पदों में हमें व्यक्त करना है, तो इसके लिए देखिए त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात का मतलब क्या है, जैसे कि साइन ए, कॉस ए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, और कुसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ये सभी अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सभी मतलब ये बचे हुए की हम बात कर रहे हैं, सेक तो सेक है ही, तो 5 बचे तो उनको हम याद करने हैं, कौन कौन से, जैसे कि पहला मान लीजिए साइन ए, कौन सा, साइन ए, साइन के बाद ले लीजिए आप साइन ए, कॉस ए और टेन ए, ठीक है। फिर इसके बाद साइन का उल्टा होता कोसेक, कोसेक ए, सेक को नहीं लिखेंगे क्योंकि सेक तो हमें सेक के पदों में तो लाना ही है, तो सेक ए इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको हम नहीं लिखेंगे। अब टेन ए, तो ये सभी अन्य को हमें निकालना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम देखिए फिर साइन ए को हम सेक के पदों में कैसे व्यक्त करते हैं। तो क्या मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ, जैसे साइन ए है, साइन ए इक्वल टू, अभी हमने सवाल किया था उसी में आया था, वैसे ही करेंगे। तो लिख सकता हूँ करडी के अंदर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए, कहाँ से लिख सकते हैं, फॉर्मूले के अनुसार, यानी कि इस कॉस को उधर ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कॉस को लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन, कॉस को लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ। तो हमें सेक के पदों में ही व्यक्त करना था, तो यही सेक का पद है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी एलसीएम लेके छोड़ दीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। अब देखिए करडी अभी दोनों पे है, तो हम क्या करें, नीचे से हम करडी हटा देंगे, क्योंकि हम घात लगी है तो घात से हम करडी हटी जाएगी। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, ये आपका आंसर हो जाता है। जिस सेक के पदों में मैंने कर दिया, आप छोड़े यहीं, यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, ठीक है। अब एलसीएम लेके छोड़ोगे तो ज़्यादा अच्छा मानेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरे को, अब हमें कॉस को हमें सेक के पदों में व्यक्त करना है, कॉस ए को हम सेक के पदों में व्यक्त करेंगे। तो हम जानते हैं कि कॉस का जस्ट विपरीत फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन सेक ही, क्या होता है 1 अपॉन सेक ही, तो ये तो हो ही गया, ठीक है, यही हो गया। तो कितना सिंपल था। अब देखिए टेन को हमें व्यक्त करना सेक के पदों में, तो टेन ए, तो ये दूसरा वाला क्या है टेन ए। तो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसको करडी के रूप में लिखिए, तो करडी के रूप में लिखेंगे तो वही काम करें, करडी लगाइए और स्क्वायर लगाइए, तो टेन स्क्वायर के रूप में हमें चेंज करना होता है, तो टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। अब टेन स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला देखिए, यहाँ से मैं निकालूँ तो टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इस 1 को इधर भेज देंगे, ठीक है, माइनस 1, और ठीक है। अब तो यही सेक के पदों में हो गया, वर्गमूल से बाहर निकलेगा नहीं, तो ये इसका सेक के पदों में ये हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब मैं कोसेक की बात करता हूँ, तो कोसेक को जैसे हमने साइन में किया था वैसे हम कोसेक में कर देंगे। तो कोसेक को हम पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, कोसेक को हम कॉट में भी चेंज करेंगे, तो हो सकता है लॉन्ग हो जाएगा, कॉट को कॉट में चेंज करेंगे, कॉट से फिर टेन में चेंज करना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं ना, इसको साइन में चेंज कर लेंगे, जैसे साइन से हम कॉस से सेक में कर लेंगे, ठीक है। जैसे कोसेक है, कोसेक ए, तो कोसेक ए की मैं बात करूँ, इसकी बात कर रहे हैं, ये तो इसका मिल गया आंसर, ठीक है। जैसे कोसेक ए है, तो कोसेक ए को लिख सकता हूँ मैं करडी के अंदर लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। कोसेक, सॉरी ये मैंने लिख दिया कॉस, तो यहाँ पे कोसेक ले लेंगे, क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन के पदों में नहीं कर रहे हम, कॉट से कर लेते हैं। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट को हम 10 में चेंज कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस
1/tan² ए। ठीक है, जो घात लगी है तो 1 पे भी लगेगी और 1 की पावर निकालें उसको वर्ग का 1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को अभी फॉर्मूला हमने निकाला था ये लिख सकते हैं, 10 को sec² - 1। देखिए 10 से 1 को इधर भेज देंगे तो 10 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, देखो इज इक्वल टू में 1 प्लस 1 अपॉन, अब देखिए 10 को लिख सकते हैं sec² - 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए 1 प्लस, अब देखिए क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये sec² a - 1 प्लस क्या चीज गुणा कराएंगे प्लस 1 अपॉन में sec² a - 1। ठीक है, अब देखिए 1 थे तो 1 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा ओनली sec² a। ठीक है, sec² a अपॉन sec² a - 1। ठीक है, और ऊपर से वर्गमूल से बाहर निकाल देंगे तो ये बचेगा sec a अपॉन में, अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं तो tan a, लेकिन हम tan के पदों में थोड़ी sec के पदों में लगा, कुछ मत लिखिए, ये रहने दीजिए sec² a - 1। तो ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, sec के पदों में आ गया क्योंकि सब में sec ही sec होना चाहिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या देखते हैं, sec को sec में नहीं करना है क्योंकि sec तो है ही खुद ही, तो अब sec को वाले को नहीं करते, हम tan वाले करते, तो tan को हमें क्या करना है sec के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए पहले tan को हम क्या करेंगे, tan a इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan a इज इक्वल टू करड़ी के अंदर tan² a। अब हमें क्या करना, tan² a का फॉर्मूला लगा देना यहाँ से, तो इसको लिख सकते हैं करड़ी के अंदर sec² a - 1। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, तो एक ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये करने थे 5 अनुपात। देखिए पहला ये हो जाता है, दूसरा ये, और तीसरा ये, और चौथा ये मिल जाता है, 5वां ये, और छठवां तो sec है ही। ठीक है, इस तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें क्या करना है, इनका मान निकालना है। देखिए मान निकालिए, तो ये दिया हुआ है sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री अपॉन में cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर हम पहले एक फॉर्मूला ये हमने पढ़ा है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। इसके रूप को हमें चेंज करना है। देखिए ऊपर क्या है sin है, तो एक हमें इसमें cos में चेंज करना है। कौन सा भी कर सकते हैं चेंज, जरूरी नहीं है कि आगे वाला पीछे वाला। और इसमें भी एक, ये दोनों cos में, तो एक cos में एक sin में चेंज करना पड़ेगा। और एंगल भी अलग अलग है तो एंगल सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर या भी थीटा या भी थीटा है, तो एंगल सेम होना जरूरी है। या तो यहाँ पर 63 है तो यहाँ भी 63 कर लीजिए, या फिर यहाँ 27 है तो यहाँ भी 27 कर लीजिए। तो ये इसलिए कर पाएंगे, देखिए पहले 63 और 27 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 90 डिग्री। 63 और 27 को जोड़कर कितने प्राप्त होंगे, 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार 17 और 73 को जोड़ेंगे तब भी 90 प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हम जानते हैं कौन सा, देखिए आगे हम पढ़ चुके हैं ना पहली वीडियो में। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है ये फॉर्मूला, जैसे कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। क्या पढ़ा है हमने, cos थीटा। ऐसे ही cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। तो एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, तो इसी प्रकार हम इनको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पहली बात, अब देखिए साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको sin², इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको चेंज कर लीजिए, या फिर पीछे वाले को, तो मैं इसको नहीं चेंज कर रहा, पीछे वाले कर लेता हूँ, आगे वाला कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाए, इसलिए मैंने cos को पीछे आ जाएगा। तो प्लस इसको लिख सकते हैं sin² 90 माइनस 63 लिख सकते हैं हम। ऐसा क्यों लिख दिया हमने, आप डिग्री लगा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए 90 में से अगर मैं 63 को घटाऊंगा तो 27 बचेंगे, तो हमारा ऐसे ही चल रहा है काम। इसी प्रकार इसको देखिए, ऐसे इसको लिख सकते हैं cos², अगर मैं 90 में से 73 को घटा दूं, 90 में से 73 को घटा दूंगा तो 17 बचेंगे। ठीक है, प्लस cos², इसको नहीं चेंज करा, दोनों चेंज कर लेंगे, फिर हमारे एंगल फिर से चेंज हो जाएंगे पूरे। तो हमें एक ही चेंज करना, चाहे आगे कर लो चाहे पीछे कर लो, ऊपर से या नीचे, ऊपर से भी एक करना है, नीचे से भी एक करना है। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह बीचों बीच में कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए
ये साइन स्क्वायर 63, यहाँ भी 63 हो गए, लेकिन ऊपर वाले देखिए इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं किया, तो ज्यों का त्यों लिख देंगे साइन स्क्वायर 63 प्लस, तो साइन 90 माइनस स्क्वायर लगे, इससे कोई मतलब नहीं, लगा देंगे हम स्क्वायर, तो साइन 90 माइनस थीटा यहाँ से देखें, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर लगी तो स्क्वायर लगा देंगे, कॉस स्क्वायर 63 अपॉन में ये भी देखिए कॉस 90 माइनस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर थीटा की जगह पे जो 73 है तो 73 आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर थीटा नहीं लिखेंगे, ये 73 प्लस, अब देखिए प्लस ज्यों का त्यों कॉस स्क्वायर थीटा की यहाँ पर 73 है, तो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, वैसे इसका आंसर एक ही आएगा, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 कितना होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है कि एंगल अगर बराबर हो तो स्क्वायर में साइन कॉस है, प्लस में तो 1 होगा, 1 अपॉन फिर 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना प्राप्त हो गया, 1 हो गया, ठीक है, तो यह इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। तो देखिए इसमें क्या है, साइन 25 साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो वैसे इसका देखा जाए आंसर तो कि तो बन ही आएगा, क्यों बन आएगा, देखिए इन दोनों में से एक चेंज करेंगे और इन दोनों में से एक चेंज करेंगे, ठीक है, कौन सा भी कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखिए ये साइन है तो इसको मैं कॉस को भी साइन में चेंज कर लूँगा, इधर कॉस है तो इसको भी कॉस में चेंज कर लूँगा, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाए पहला वाला, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, तो देखो साइन 25 और 65 को जोड़ेंगे तो हमें कितना 90 डिग्री प्राप्त होगा, और ऐसे ही 25 65 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री प्राप्त होगा, तो इनमें से एक एक चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो साइन 25 का मैं ज्यों का त्यों लिख देता हूँ, इसी प्रकार मैं कॉस 65 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 25, 90 माइनस 25, 90 में से अगर मैं 25 घटाऊंगा तो 65 प्राप्त होगा, तो इसका मतलब सही लिखा हुआ है प्लस। अब देखिए कॉस 25 है तो कॉस 25 का हम ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे, ठीक है, तो हम कॉस को तो ज्यों का त्यों लिखे रहने देंगे, क्योंकि सभी ये 25-25 एंगल रखेंगे हम। अब साइन 65 है तो 65 को क्या कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65, या फिर सभी एंगल को आप 65-65 में रख दे, ठीक है। तो इसको 65 मत करिए, 25 कर लीजिए, क्योंकि 25 करेंगे तो ये सभी 25-25-25-25 सभी जगह हो जाएगा, या फिर सभी जगह 65-65 कर सकते थे, तो आप आगे कॉस स्क्वायर आ जाती, पीछे साइन स्क्वायर आ जाती। तो देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा साइन 25। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा भी लिखा है हमने, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा की यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा की यहाँ पे 25, तो ये कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में ही है प्लस, इसको देखिए कॉस 25 इंटू साइन 25। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो हम लिख देंगे कॉस 25। अब क्या कर देंगे, देखिए समान एंगल हैं तो इनके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर 25 प्लस इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर 25, ठीक है। तो आप ऐसा मत करना 25 इंटू 25 कर दें, क्योंकि एंगल समान है तो पावर आ जाएगी, ठीक है, ओनली, तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगी। तो देखिए साइन स्क्वायर 25 और प्लस कॉस स्क्वायर 25 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको विकल्प दिए हुए हैं, तो बहुत ही क्वेश्चन आसान है। तो देखिए 3 प्रश्न दिए हुए हैं तो इनको हम हल करते हैं। देखिए पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, तो इसमें चारों विकल्प में से कोई एक होगा, ठीक है। अब कौन सा ये हमें क्लियर करना है, तो इसके लिए आपको क्या विकल्प नहीं देखने की जरूरत है, आपको सिर्फ आपको यहाँ से करना है। तो ये काम करिए, इसमें पहले जो सवाल दिया हो उसमें से मैं क्या करूँ, 9 को कॉमन ले लेता हूँ। 9 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो देखिए एक फॉर्मूला आपने देखा होगा कि अगर मैं सेक को तो यही रहने दूं और 10 को इधर ले आऊं तो हमारे पास हो जाता है सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू 1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए ये सेम फॉर्मूला बन रहा है कि यहाँ पर थीटा, यहाँ भी थीटा कर देंगे तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, तो ऑप्शन इसमें 9 है, ये बी वाला क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको दूसरे टाइप से भी कर सकते हो।
दूसरा टाइप क्या रहेगा इसका, देखिए दूसरा टाइप ये हो जाएगा, ये 9, इस सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक को लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे ए है तो ए कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, ये सेकंड मेथड है, ठीक है। तो सेकंड में हम देखिए इसका तो आंसर तो हो ही चुका है, ठीक है, सेकंड मेथड में कर रहे हैं तो 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है, और -9 tan स्क्वायर ए, तो 9 का मल्टीप्लाई करा तो 9 + 9 tan स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए। अब देखिए 9 tan स्क्वायर ए से 9 tan स्क्वायर कैंसिल हो जाए क्योंकि प्लस माइनस किया, तो बचा क्या 9, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो वही है फॉर्मूला, कैसे भी घुमा लीजिए आप, ठीक है। सेकंड को देखते हैं। अब देखिए सेकंड इसमें क्या करेंगे हम, तो पहले देखिए सेक को क्या लिख सकता हूं मैं, सेक को लिख सकता हूं 1/cos ए, क्योंकि फॉर्मूला होता है, सेक को लिख सकता हूं 1/cos ए। ऐसे tan को लिख सकते हैं sin a cos ए, ऐसे लिख सकते हैं ना tan को, ठीक है। तो देखिए सेक यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/cos ए प्लस tan की यहाँ पे लिख सकता हूँ sin a/cos ए, मल्टीप्लाई में ना, तो मल्टीप्लाई के चिन्ह लगा दीजिए, यानी ब्रैकेट में लिख दीजिए, और ये 1/sin ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे तो हर समान है, तो जब हर समान है तो उसमें से हम लिख देंगे cos ए, ऊपर लिख दीजिए 1 + sin ए। अब देखिए ये गुणाक का चिन्ह का, ये ब्रैकेट का मतलब गुणाक का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है, तो 1/sin ए, इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूँ, ठीक है, मान लीजिए। अब देखिए 1 + 1 माइनस में, a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो आपने खूब फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 7th 8th में, ठीक है। तो क्या होता है a² - b², यही तो होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 पर स्क्वायर होगी और 1 पर स्क्वायर कोई मतलब ही नहीं होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1, इसको लिख देंगे -sin² a, ठीक है, अपॉन cos ए, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में तो छोटा सा संख्या आ रही है हमारे पास, तो देखिए पहली बात हम इसको लिख सकते हैं 1 - sin² ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला निकाले हैं तो साइन को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा, इसकी जगह पे मैं cos² थीटा लिख सकता हूँ, यानी cos² ए लिख सकता हूँ अपॉन में cos ए। हमारे पास cos ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो कट जाएगी, ठीक है, 2 1 से अब ये घात खत्म हो जाएगी, तो बचेगा क्या cos ए। तो क्या cos ए ऑप्शन में है, क्या cos ए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। अब देख चलिए अब तीसरे को देखते हैं, तो तीसरे को करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए ये एक फॉर्मूला हमें दिख रहा है 1 + tan² ए, तो 1 + tan² ए बराबर क्या होता है sec² ए, यानी sec² थीटा, तो इसको ये आप लिख सकते हैं sec² थीटा या फिर ए, अपॉन ये लिखा है 1 + cot² ए, तो 1 + cot² ए बराबर होता है cosec² ए, क्या होता है cosec² ए। आप इसको दूसरे टाइप से भी कर सकते हो, थोड़ा लॉन्ग हो या मेरे पास प्लेसमेंट कम है यानी स्थान कम है, तो हम क्या करेंगे इसको वैसे दूसरे तरीके से, इसको sin² ए अपॉन cos² ए कर लेंगे, इसको लिख देंगे cos² ए अपॉन sin² ए, फिर इसका एलसीएम लेकर के आप कर सकते हो उससे भी, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर इनको हम चेंज कर लेंगे, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा ना, ये कोसेक होता है ना, cosec² ए। अब एक फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला याद है, यानी 1/cos ए, 1/sec ए, 1/sec ए बराबर क्या होता है 1/sec ए या sec थीटा बराबर होता है cos थीटा। इसी प्रकार 1/cosec या बराबर मत लिखिए, इसी प्रकार होता है 1/cosec थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। तो इस तरीके से चेंज कर लीजिए, ठीक है, यानी sec को हम नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाता है cos बन जाएगा, या फिर हम क्या इसी का उल्टा एडजस्ट कर देंगे तो ऐसे भी तो हो जाएगा, यानी sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। इसी प्रकार इसमें cosec थीटा बराबर अगर मैं प्राप्त करूं, cosec थीटा बराबर हो जाता है 1/sin थीटा। ये एक तरह के फॉर्मूले, ठीक है, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। तो इसी प्रकार cosec को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगा sin² थीटा अपॉन sec को नीचे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा cos² थीटा। तो बराबर हमको क्या प्राप्त होगा sin/cos क्या होता है tan, स्क्वायर लगेगी तो स्क्वायर लगा दिए स्क्वायर थीटा। इस तरीके से इसको भी हम डायरेक्ट भी हम कह सकते थे tan² थीटा। तो इस तरीके से हमें करना था, दूसरे टाइप से करो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, वैसे कुछ
टाइम भी लगेगा। देखिए मैं करा देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट करा दूंगा। देखिए 1 + 10 को क्या लिख सकता हूँ, तो आंसर तो ये हो गया डी इसका, ठीक है। 10 को क्या लिख सकता हूँ, यानी साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में इसको 1 + कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई कर, अब देखिए इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो 1 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा आगे पीछे कर लीजिए कोई फर्क नहीं है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन ये है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इस साइन को ऊपर ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई कराएंगे इस तरीके से, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसे करना है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसी का, और इसी का वो पार्ट रहेगा 8.4 एक्सरसाइज का अगला पार्ट रहेगा।